और चुनाव के समय में कई लोग का स्टेटमेंट, सभी लोग अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। तो हमारे अन्य प्रवक्ता जो है, प्रवक्ता के अलावा हमारे राजेश रंजन जी जो है, उनको प्रवक्ता के रूप में अभी मैंने आपके सामने ये मैं घोषित कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में ये स्टेटमेंट देने की स्थिति में है। जिला प्रवक्ता इनको बनाया गया है और आप लोग चाहें तो इनसे भी कभी भी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TV24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। मदद कर दिया है आरएसएस वाले का सहयोग हमें है, तो इस संदर्भ को लेकर क्या कहेंगे सर? एक पत्रकार उनसे सवाल कर रहे हैं और ये बहुत वायरल हो रहा है। विगत कुछ समय से, मतलब कुछ महीनों से, मैंने दो राजनीतिक परिस्थितियों को देखा और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो भारतीय जनता पार्टी, जो राष्ट्रवाद की एजेंडा, जो सनातन धर्म की जो एजेंडा, जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने निजी लाभ के लिए, ये मैंने विगत कई महीनों से मैंने देखा है। जब हमारा रामलला का प्रतिष्ठापना जब हो रहा था, प्रधानमंत्री जी जब उसको अयोध्या में, जो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं पूरे भारतवर्ष सभी लोगों का सम्मान का जो विषय था, उसको लेकर के जब वो आगे बढ़ रहे थे, तो मैंने देखा था कि यही जनप्रतिनिधि पप्पू यादव उस वक्त कई चीजों को लेकर समाज के बीच में आए थे। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया था, जो संविधान लिखा गया है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा, उन्होंने कहा था कि इस पूरे हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बना दें। कुछ हमारे मीडिया कर्मी ने ये पूछने का प्रयास किया कि राम का अस्तित्व का बारे में भी उन्होंने नकार दिया। जब उन्होंने पूछा मीडिया में, उसने पूछा कि क्या आप राम मंदिर में जाएंगे क्या, तो उन्होंने वहां भी इनकार किया। और मैं इधर देख रहा हूँ कि वो व्यक्ति आज के डेट में ये कहते हैं कि आरएसएस के जो प्रमुख हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख हैं, उसमें कईयों का फोन आया। मुझे तो हंसी आती है, उनको किसी भी प्रमुख का नाम भी ठीक तरह से नहीं मालूम होगा और वो कहते हैं कि प्रमुख का फोन आया। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये दोनों एक दूसरे के अंग हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक ही विचारधारा के साथ चलते हैं और उसी पे हम लोग चलते हैं। और उनका ये कहना कि शीर्ष नेतृत्व का फोन आया है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ आपको इस चुनाव में मदद करेगी, ये मैं बिल्कुल खंडित करता हूं और उनके पूरे बयान को झूठा बयान बताता हूं, जो लोगों को भ्रमित करने का बयान दे रहे हैं। और एक उनका चरित्र का भी पता चलता है कि चुनाव जीतने की वो किस तरीके से भोली भाली जो जनता है, जिस जनता को आप लोग के एक प्रेस मीडिया में मैंने ये भी देखा था कि जनता को वो मूर्ख बता रहे थे, वो ये बता करके ये साबित करने पर तुले हुए हैं। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से राजेश रंजन जी को ये कहता हूं कि इस तरह का बयान दे करके आपको कोई फायदा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी या संघ से जुड़े हुए, जो उनके विचार से जुड़े हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या संघ जो है, उस विचार उसी जनता का है, उसी परिवार का है, वही 140 करोड़ जो यहाँ हिंदुस्तानी रहते हैं उन्हीं का है, ये कोई व्यक्ति का नहीं है। इसलिए उसको बोल करके भ्रमित करने का कोशिश नहीं करेंगे। चुनाव में प्रथम व्यक्ति जो है वो हमारे संतोष कुशवाहा जी, उनको चयन कर लिया गया। उनकी लड़ाई अपने ही गठबंधन में जिसमें वो जुड़े थे, उसमें एक और दूसरे की लड़ाई है, दूसरी और तीसरे की लड़ाई है कि कौन दूसरा रहेगा और कौन तीसरा रहेगा। कहीं ना कहीं लग रहा है कि गुमराह कर रहा है जनता को। गुमराही कर नहीं रहे हैं, वो अपने चरित्र को भी दिखा रहे हैं कि उनकी शुरुआत झूठ से ही हुई थी और सब जगह झूठ बोल करके ही आने वाले समय में उनको बहुत बुरी तरीके से हार भी देखना पड़ा था और कई जगह को छोड़ करके भागना भी पड़ा। कल से राम जी को आदर्श बता रहे थे काफी। ये तो सोचना ही पड़ेगा। में भी वो जो है घूमे हैं। मैं यही चीज बता रहा हूँ कि ये लोगों को, जनता को वो चीजों को दिखाइए कि अपने स्वार्थ के लिए
जो अपना उनका निजी स्वार्थ है कि चुनाव जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी धोखा दे सकते हैं, यही प्रवृत्ति है उनकी। उन्होंने जनता के बीच में जो कभी मंदिर मस्जिद में जाकर के मस्जिद में किसी और तरह का भाषा का प्रयोग करना, मंदिर में किसी और तरह का प्रयोग करना, एक खास दूरी तक जाना, खास दूरी के बाद कहीं और निकल जाना, ये चीजों का वो प्रयोग करके कोई बहुत ज्यादा कर नहीं पाएंगे। जनता उनको देख रही है, उनको पहचान रही है, स्वयं वो जो है बहुत सारी चीजों का जानकार मानते हैं, लेकिन उनकी बहुत बुरी तरीके से दुनिया की जनता जो है उनको नकारे। सर, महागठबंधन की प्रत्याशी बीमा भारती भी ये ब्लेम लगा रही है कि वो बीजेपी के एजेंट है और बीजेपी चाह रही है कि वो जीत जाए और जीत करके फिर बीजेपी में विजय देखिए, कर पाए। मैंने ये बोला, मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि दूसरे और तीसरे की लड़ाई हो रही। बीमा भारती अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है कि मैं कैसे दूसरे में आ जाऊं, और पप्पू यादव जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि मैं कैसे दूसरे में आ जाऊं। इसलिए उस पूरे पार्टी में कभी इधर से उधर जाते हुए देखेंगे, उधर से इधर आते हुए देखेंगे, क्योंकि ना कोई विचार है, ना कोई समाज का सेवा है, ना ही कोई राष्ट्र भक्ति है, ना ही समाज का उत्थान का कोई बात है, ना ही कोई विकास की बात है, वहाँ सिर्फ परिवार की बात है। सर, आप इधर से उधर की बात, संतोष कुशवाहा जी पूर्णिया में हैट्रिक लगा पाए? एकदम हैट्रिक लगेगा, एकदम हैट्रिक लगेगा। और जो नारा है कि वहाँ आपकी बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, उसी प्रकार एक नारा ये भी है कि आपकी बार 4 लाख पार, फिर से संतोष कुमार। इनकी लोकप्रियता पे उंगली उठता रहा है आम आवाम में, इनको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, ये विपक्ष का एक सोची समझी चाल है। सर, जनता का कहना है, जनता कह रही है, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि जनता कई जगह जनता कह रही है, लेकिन वो जनता जो है, देखिए, एक सांसद होने के नाते एक विकास का काम जो होता है वो संसदीय क्षेत्र में होता है। संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, एक विधायक का क्षेत्र उससे छोटा होता है, एक मुखिया का क्षेत्र उससे छोटा होता है, एक वार्ड सदस्य का क्षेत्र उससे छोटा होता है। एक कहीं न कहीं एक अच्छे जनप्रतिनिधि, संसदीय प्रतिनिधि होते हैं, तो वो पूरे लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा का मतलब हो गया कि इस लोकसभा में 234 पंचायत है, उस 234 पंचायत को देखना, साथ में एक नगर निगम को देखना, साथ में जो नगर परिषद को देखना, और अभी जो नया नगर पंचायत बना है, 14 नगर पंचायत बना है, इसको देखना। तो कहीं न कहीं जनता के बीच में वो जब जाते हैं, तो ये जरूर है कि कहीं न कहीं कोई ना कोई पंचायत छूट जाता है। ये विषय को कहीं न कहीं मैं ये बातों को कहता हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि ये व्यक्ति अपने पूरे कार्यकाल में अगर सबसे ज्यादा समय निकालते हैं तो अपने संसदीय क्षेत्र के लिए निकालते हैं। जब भी इनको संसद से समय मिलता है तो अपने जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लोग के बीच में रहते हैं, हमेशा इनका दरवाजा खुला रहता है। इसलिए मैं अपने जनता से अनुरोध करूंगा कि वो किसी प्रकार के भटकाव में नहीं आए, कहीं न कहीं इस चीजों को सोच में नहीं लाए। आपके सांसद जो है आपके लिए है, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक, उसी तरीके से हमारे सांसद जो है वो आपके सेवक हैं। वो कोई ये नहीं, मालिक नहीं है, वो कोई राजा नहीं है। राजा तो बैठा हुआ है पटना में, जो वहां से राजपाट चलाते हैं, अपने ही परिवार को, अपने ही लोगों को देखते हैं और ये सारी चीजें करते हैं। वो प्रवृत्ति उनकी होगी, दूसरे की नहीं होगी। महागठबंधन के राजद से लगातार लोग निकल रहे हैं और कल भी पूर्णिया से वीरेंद्र यादव सहित 100 लोग निकले हैं, तो इस चीज को लेकर के आपका क्या? देखिए, कुछ चीजें तो